कि जीतन राम मांझी जी को पता होना चाहिए कि बिहार में अगर कुपोषण की दर किसी में सबसे ज्यादा है तो वो स्वयं मुसहर जाति के लोगों में है। एक नाकाम बेटे को मंत्री सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने अपने जाति के ठेकेदार बन गए हैं, जबकि मांझी समाज उनको ठेकेदार मानता ही नहीं है। जीतन राम मांझी जी क्या बिहार के युवाओं को राजनीति में लाने के लिए अपना कुर्सी छोड़ेंगे? अपने बेटे के कुर्सी से मोह माया हटाएंगे? उनसे ज्यादा, उनके बेटे से ज्यादा योग्यता तो कहीं ना कहीं मेरी ही है। हालांकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव जीता, मैं तो चुनाव जीता ना, मैं चुनाव जीत के बना नेता। जीतन राम मांझी जी के बेटे की तरह तो नहीं कि पिता के नाम पर एमएलसी बन गया और मंत्री बन गया। बिहार की राजनीति में राक्षस लोग तो नहीं चाहिए ना, है? राम को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत है, अब राक्षस को मानने वाले लोगों की संख्या, ये नई प्रजाति निकाल दी उन्होंने। चिराग पासवान है, वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनका क्या योगदान है बताइए? छम्मक छल्लो रानी पर तो नाचते हैं। बिहार में उनको कोई पूछता? जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया, जिस बिहार ने राजेंद्र प्रसाद दिया, जिस बिहार ने गौतम बुद्ध की धरती कहा जाता था, जो चंपारण के आंदोलन की भूमि है, जिसने अब्दुल कलाम जैसे लोगों का सम्मान किया, आज उस बिहार की भूमि को क्या कर रहे हैं आप लोग? चिराग पासवान जैसे लोग इतना अपने लिए पूरा फेयर हैंडसम क्रीम लगा के निकलते हैं, हेलीकॉप्टर में हाथ हिलाते हैं, और बिहार का युवा, बिहार का पासवान जाति का आज भी युवा गांव के अंदर में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लालू जी जैसे पिछड़े जाति के आदमी को भी मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश जी के परिवार का भी कोई राजनीतिक इतिहास नहीं था, वो भी गरीबी में पले, उनको भी बनाया। लेकिन जब आप सत्ता में आने के बाद और काम जनता के लिए नहीं करेंगे तो सरकार बदल दी जाएगी। कि बिहार की इस बूढ़ी विधानसभा में नए युवाओं की गूंज होनी चाहिए। जमुई की जनता में एक दिन सर्वे कराइए, वो चिराग पासवान को पार्षद का इस बार चुनाव नहीं जिताएगी। विकास जीतन राम मांझी के एसी वाले कमरों से नहीं पहुंचता है, विकास पहुंचेगा तब जब ये वीडियो देखने वाला युवा राजनीति में आएगा। अगर ये सरकार बिहार के युवाओं को रोजगार दे देगी तो इनके अपने रिश्तेदारों का रोजगार कट हो जाएगा। सोनम गुप्ता बेवफा है, उसी तरीके से जनता कह रही है कि ये सरकार भी बेवफा निकली। झंडा लेके यही बंटी बबली निकले थे और सरकार बदल दी थी, दिल्ली की गद्दी हिल गई थी, और यही सरकार नागमणि जी के नेतृत्व में फिर से पटना के सड़कों पर झंडा लेकर निकलेगी। कितना दबंगई दिखाओगे? लेकिन आपको क्या लगता है इतना जरूरी है जाति जनगणना? नहीं कराइए ना, हम लोग तो मना ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं बेरोजगारों की गणना कराओ। आपके यहाँ ऑक्सीजन से कितने लोग मरे इसकी गणना कराओ। आपके बिहार में कितने प्राथमिक से स्कूलों में शिक्षक की कमी है इसकी गणना कराओ। क्यों नहीं करा रहे? जीतन राम मांझी जी जैसे लोग, मुझे बड़ा शर्म आ रहा है कहते हुए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हुए। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी का आज जन्मदिवस है और जीतन राम मांझी जो है आजकल काफ़ी चर्चा में है। बिहार में चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि कभी वो राम पर विवादित बयान देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ वो राम को नहीं मानते हैं। इस बात से जो है कई राजनीतिक पार्टियां भी खफा है और लगातार बिहार के युवाओं में भी आक्रोश है। बिहार में हलचलें तेज हो गई है और हमारे साथ अभी इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक बिहार के युवा, नए युवा हैं और फिलहाल बेरोजगार हैं, डॉक्टर राजन सिंह हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है और जीतन राम मांझी के बयान पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, बातचीत करेंगे। राजन जी, भगवान राम को आप तो मानते हैं ना? जी देखिए, भगवान राम को भी मैं मानता हूँ और मैं उनके विचारों को भी मानता हूँ, और मैं आज के भगवान जिन्होंने संविधान लिखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को भी मानता हूँ। अभी आपने तो खुद ही कहा कि जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि वो राम जी को नहीं मानते, तो वो किसको मानते हैं? भाई जीतन राम मांझी जी क्लियर करें कि वो किसको मानते हैं। जीतन राम मांझी जी जैसे लोग, मुझे बड़ा शर्म आ रहा है कहते हुए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हुए। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कृपा के ऊपर ही मुख्यमंत्री बने। आज जिनका जन्मदिन है, आज इन लोगों से पूछिए अगर ये भगवान राम को नहीं मानते तो जिस समाज के हैं वो उसके लिए क्या कर रहे हैं। आप तो मुख्यमंत्री रह लिए और आज मुसहर समाज आज भी सड़कों पर है, सर पे छत नहीं है,
उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए अस्पतालों में जगह नहीं है। आज उनके लिए आपको मैं बताना चाहता हूं, और ये मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, और जीतन राम मांझी जी को भी ये सुनना चाहिए कि जीतन राम मांझी जी को पता होना चाहिए कि बिहार में अगर कुपोषण की दर किसी में सबसे ज्यादा है तो वो स्वयं मुसहर जाति के लोगों में है। मैं आज ये लोग जो बात करते हैं कि हम भगवान राम को नहीं मान रहे, भगवान कृष्ण को नहीं मानते, ये लोग इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इनकी जो राजनीति में जो इनका जन्म हुआ है वो जाति आधार पे हुआ है। ये विकास की बात तो करते नहीं है, ये शिक्षा की बात तो करते नहीं है, तो ये जाति का राग नहीं अल्पेंगे तो इनको पूछेगा कौन। अभी इनका बेटा मुख्य संतोष सुमन जी मंत्री है ना, आप बिहार की जनता से पूछ लीजिए उनकी क्या योग्यता है। एक नाकाम बेटे को मंत्री सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने अपने जाति के ठेकेदार बन गए हैं, जबकि माझी समाज उनको ठेकेदार मानता ही नहीं है। आप बात करते हो लोगों की और अपनी समधन को विधायक बनाते हो, अपने बेटे को मंत्री बनाते हो, अपनी बहू को राजनीति में लाते हो। अरे क्यों नहीं मुसहर समाज से और माझी समाज से नया युवा नेता निकालते हो? क्यों नहीं उसमें से आईएएस पीसीएस निकले, ऐसी व्यवस्था करते हो? मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आज इन जाति के ठेकेदारों ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन राजन जी, जो भी कुछ हो, फिलहाल तो वो मंत्री बने रहते हैं बिहार सरकार में, वो लगातार मंत्री बन जाते हो, चाहे वो हो उनके बेटे हो, तो वोट तो उनकी मुसहर जाति के लोग तो उनको देते हैं ना, इसलिए तो बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं। आपको शायद ये भी पता होगा कि जीतन राम मांझी जी भी बहुत बड़े पलटू मार हैं, बहुत पार्टियां बदली हैं उन्होंने। राजनीति में उन लोगों को बिहार के विकास से मतलब नहीं है, उनको इन युवाओं के, ये जो आपके लाखों लाख युवा देख रहे हैं, इनके विकास से मतलब नहीं है, इनकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि उनकी समधन मंत्री बन जाए, उनके बेटा मंत्री बन जाए, बस। लेकिन अब बिहार की जनता जान चुकी है। ये राम की बात करते हैं, अरे राम जी ने एक वचन को निभाने के लिए जंगल चले गए थे। जीतन राम मांझी जी क्या बिहार के युवाओं को राजनीति में लाने के लिए अपना कुर्सी छोड़ेंगे? अपने बेटे के कुर्सी से मोह माया हटाएंगे? उनसे ज्यादा, उनके बेटे से ज्यादा योग्यता तो कहीं ना कहीं मेरी ही है। हालांकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव जीता, मैं तो चुनाव जीता ना, मैं चुनाव जीत के बना नेता। जीतन राम मांझी जी के बेटे की तरह तो नहीं कि पिता के नाम पर एमएलसी बन गया और मंत्री बन गया। सर, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, मेरी लड़ाई ही यही है कि बिहार में इन शिक्षित, इन युवाओं को, ये जो समाज के लिए, बिहार के लिए सरहदों पे सिपाही बन के जाते हैं, दौड़ते हैं, बिहार के वो पुलिस वाले जो बेचारे धूप में देखिए मेहनत करते हैं, वो बेचारे सरकारी कर्मचारी जो किसी तरीके से मेहनत करके कंपटीशन देकर एक छोटा सा क्लर्क चपरासी बनते हैं, आज उनको दुख होता है कि हमारा जो बॉस है, मंत्री है, वो अनपढ़ है। हमारा मंत्री जो है वो जाति का ठेकेदार है, किसी जाति में दंगा भड़का दिया और नेता बन गए। नहीं, हम ये कह रहे हैं राजन जी, आपको दिक्कत मांझी जी से है या मांझी जी जो जाति का राजनीति करते हैं उससे दिक्कत है? बिल्कुल जाति की राजनीति से। मुझे मांझी जी से क्या दिक्कत होगा? मांझी जी हम सबके नेता है, सर्वमान्य नेता है, मैं मानता हूं उनको, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, लेकिन मांझी जी पे ये छोटी इतनी घटिया राजनीति अच्छा नहीं लगता। मैं युवा के मतलब से बता रहा हूं। और आप खुद देखिए, ये तो गठबंधन दल ने भी कहा कि भाई राम को नहीं मानते तो किसको मानते हो? वो कहते हैं, जीतन राम मांझी जी ने कहा फिर हम राक्षस को मानते हैं। बताइए, भैया बिहार की राजनीति में राक्षस लोग तो नहीं चाहिए ना? राम को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत है, अब राक्षस को मानने वाले लोगों की संख्या, ये नई प्रजाति निकाल दी उन्होंने। तो भैया ये बड़ा समझने वाली बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को देखिए, उस संविधान में हमेशा लिखा है कि आप शिक्षित बनिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए और अपने देश को, अपने समाज को, अपने गांव को विकास कराने के लिए योगदान दीजिए और आप सत्ता में आइए। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी दूसरे के धर्म को गाली दे दीजिए, ऐसा तो नहीं लिखा ना। बताइए, राम जी के पूरे रामायण में देखिए, राम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पिता के कहने पर, एक बार कहने पर जंगल जाते हैं, पत्नी को अपहरण कर लिया जाता है, वनवास सहते हैं, उसके बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जनता के लिए
जनता के लिए ही ना काम कर रहे हैं। आज मांझी जी की अपनी तुलना उनसे करना चाहते हैं क्या? मांझी जी को समझना चाहिए कि भगवान पर या महापुरुष पर टिप्पणी ये ठीक बात नहीं है। और जीतन राम मांझी जी से मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी जी, अभी आप उतने महान नहीं हो गए हो, क्योंकि आप महान तब होते जब कम से कम आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कम से कम किसी के लिए नहीं तो अपने मुसहर समाज के लोगों के लिए अच्छे स्कूल खोल देते, कॉलेज खोल देते, उनके बच्चे आईएएस आईपीएस बन सकते, इसके लिए कुछ कर देते। अरे हम लोग तो मानने वाले हैं ना, हम लोग तो पढ़े लिखे युवा हैं, तो इसीलिए बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। आज आप देखिए, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं सर। देखिए, बिहार के किसी भी युवा नेता को उठा के देख लीजिए, बिहार के किसी भी युवा नेता को उठा के देख लीजिए। लोग कहते हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी संघर्षों के नेता थे, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन जो चिराग पासवान है वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उनका क्या योगदान है बताइए? छम्मक छल्लो रानी पर तो नाचते हैं, बिहार में उनको कोई पूछता? दिक्कत किससे है? आप बोलते मतलब जो भी जाति की राजनीति करते हैं, मुकेश सहनी हो या फिर चिराग पासवान हो, सबसे आपको दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, और मुझे नहीं, बिहार के इन करोड़ों युवाओं को दिक्कत है। आप पूछ लीजिए, जाति पे राजनीति क्यों करते हो? हम लोगों को अगर छोटा सा चपरासी का नौकरी चाहिए तो हमारे लिए नंबर चाहिए, और इनके लिए सिर्फ जाति में बीज बो दो और ये नेता बन जाएंगे। नहीं होना चाहिए ये। बिहार के ये बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये अनपढ़ों को नेता क्यों चुने? मुकेश सहनी जैसे 8वीं पास आदमी को हम नेता मान लेंगे क्या? मुकेश सहनी अपने पैसे के दम पर नेता बन सकते हैं, जनता और बिहार के नेता नहीं है वो अभी कुछ दिन, अभी देखिए बिहार में चुनाव नहीं चल रहा ना, यूपी में चुनाव चल रहा है, बिहार से सारा पैसा लूट रहे हैं ये लोग, और मुकेश सहनी जी कहां लगा रहे हैं? यूपी में जाके लगा रहे हैं। क्यों नहीं इनका जवाब लिया जाता? और उसके बाद फिर नखरा करते हो कि हम लोग पिछड़े हैं, हम लोग ये हैं वो हैं। अरे पिछड़े तो हम लोग हैं, आज के युवाओं को पिछाड़ दिया। बिहार जो अगला बनता, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया, जिस बिहार ने राजेंद्र प्रसाद दिया, जिस बिहार ने गौतम बुद्ध की धरती कहा जाता था, जो चंपारण के आंदोलन की भूमि है, जिसने अब्दुल कलाम जैसे लोगों का सम्मान किया, आज उस बिहार की भूमि को क्या कर रहे हैं आप लोग? एपीजे अब्दुल कलाम भी मल्लाते, पता है कि नहीं? वो भी नाव चलाते थे, उनका भी वो भी नाव चलाते थे ना रामेश्वरम घाट पर, लेकिन उन्होंने तो देश को पढ़ लिख कर कुछ दिया। आज मुकेश सहनी जैसे लोग क्या दे रहे हैं? आप बताइए, चुनाव में उनको 4 सीटों पर जीते, एक में भी अपनी पार्टी के लोगों को टिकट दिया उन्होंने, एक भी अपनी जाति के लोगों को टिकट दिया। चिराग पासवान जैसे लोग इतना अपने लिए पूरा फेयर हैंडसम क्रीम लगा के निकलते हैं, हेलीकॉप्टर में हाथ हिलाते हैं, और बिहार का युवा, बिहार का पासवान जाति का आज भी युवा गांव के अंदर में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो परेशान है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। आप मानिए सर, और मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, ये व्यवस्था बदलेगी, इस व्यवस्था को हमें बदलना होगा। जब तक ये जाति और समाज के बीच बंटवारा करने वाले नेताओं को हम विधानसभा और संसद भवन से भगाएंगे नहीं, तब तक बिहार नहीं बदलेगी। बिहार की जनता को कैसे समझाएंगे जब इतना वर्ष हो गया, इतना साल हो गया, बिहार की जनता तो जातिगत राजनीति ही करती है, जाति के नाम पर ही वोट देती है, कैसे बदल पाएंगे उनको? देखिए, आपको ये खुद पता है, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं सर, बिहार की जनता बहुत अच्छी है, बिहार की जनता परिवर्तन करती है। मैं बड़ा, हालांकि मैं नीतीश जी का सपोर्टर नहीं हूं, फिर भी कहना चाहता हूं, बिहार में अगर लालू जी का पारिवारिक इतिहास कोई राजनीति का नहीं था, लालू जी जैसे पिछड़े जाति के आदमी को भी मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश जी के परिवार का भी कोई राजनीतिक इतिहास नहीं था, वो भी गरीबी में पले, उनको भी बनाया। लेकिन जब आप सत्ता में आने के बाद और काम जनता के लिए नहीं करेंगे तो सरकार बदल दी जाएगी। आज बिहार की जनता के मन में साफ साफ है कि बिहार की इस बूढ़ी विधानसभा में नए युवाओं की गूंज होनी चाहिए। जब नए युवाओं की गूंज होगी तो बिहार बढ़ेगा। हम जैसा, मान लीजिए, मैं तो आपको कहना चाहता हूं, बताइए, ये जो आपका युवा जो वीडियो आप लोगों का देखता है, अगर इस जैसा युवा विधानसभा में चला गया विधायक बन के तो क्या करेगा? ये शिक्षा की बात करेंगे, ये अच्छा स्वास्थ्य हो जाए इसकी बात करेंगे, ये टाउन प्लानिंग कैसे हो इसकी बात करेंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो उसकी बात करेंगे, नए उद्योग कैसे लगे इसकी बात करेंगे, नए रोजगार कैसे लगेंगे इसकी बात करेंगे।
ये मुकेश सहनी जैसे सिर्फ मल्ला मल्ला का राग अलप कर और अपना राजनीतिक रोटी नहीं सेकेंगे। ये चिराग पासवान जैसे लोग, अब इनको समझ, जनता तो जान गई है। जमुई की जनता में एक दिन सर्वे कराइए, वो चिराग पासवान को पार्षद का इस बार चुनाव नहीं जिताएगी। मैं आपको बड़ा क्लियर बोल रहा हूं, पार्षद का चुनाव नहीं जीता सकते हैं ये, क्योंकि बात ही नहीं करना चाहते हैं अपने। आप ये बताइए राजन जी, आपको जो इतने युवा राजनीति में आए हैं, आपको कोई भी युवा पसंद नहीं आया? कन्हैया कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, कोई आपको अच्छा नहीं लगा? मेरे को युवा पसंद आ रहा है ना, आप इसको देख लीजिएगा। मुझे ये युवा पसंद आ रहा है जो आपका वीडियो देख रहा है। ये इसलिए क्योंकि ये नए विचारों को जब ये लाइक करता है तो सिर्फ लाइक नहीं करता है, ये उसको समर्थन देता है कि हम बदलाव चाहते हैं बिहार में, हम नया बिहार बनाना चाहते हैं। तो ये युवा मुझे पसंद आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस भीड़ में से ये जो नेताओं के बच्चों को हटाया जाए और इस भीड़ में से ये जो सामने बंटी बबली हैं, ये बदलाव लाएंगे, ये नया बिहार बनाएंगे। वो बिहार बनाने की काबिलियत रखते हैं जहां से गांव का विकास शुरू होता है। जिस दिन हम गांव में से युवा को निकालेंगे और उसको नेता बनाएंगे तो वो तब गांव तक विकास पहुंचेगा। सर, विकास 12 जनपद से नहीं पहुंचता है, विकास मुकेश सहनी के बंगले से नहीं पहुंचता है, विकास जीतन राम मांझी के एसी वाले कमरों से नहीं पहुंचता है। विकास पहुंचेगा तब जब ये वीडियो देखने वाला युवा राजनीति में आएगा। बिहार के अंदर ये क्रांति की भूमि है, जेपी का आंदोलन यहां से चलता है। और मैं विश्वास आज दिलाता हूं आपको, आप 2025 के चुनाव में देखिएगा, 2025 के चुनाव में युवा एक बड़े हुजूम के साथ बिहार के विधानसभाओं में पहुंचेगा। और मैंने तो, हालांकि हम लोग तो राजनीति करने आए नहीं है, मेरी तो उम्र ही 22 साल है, लेकिन विश्वास मानिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आज इन जाति के ठेकेदारों को हटाया जाए, बिहार की बूढ़ी विधानसभा में नया युवा आए और एक नया बिहार बने। उस बिहार में जिसमें जब हम लोग कहें कि हम बिहारी हैं तो गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत सारी चीजें हैं। सर, बिहार में जो लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, मैं चाहता हूं पूरा विश्व जानता है कि बिहार कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। बिहार राज्य वो भूमि है कि गांधी जी को भी अगर पहला आंदोलन करने का कहीं पर मन किया जहां से उनको सफलता मिली, तो वो बिहार की चंपारण की धरती है। तो इसीलिए सर, हम लोग तो चाहते हैं, और देखिएगा अभी तो कल हम लोग पार्टी अनाउंस कर रहे हैं ना, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी जो शहीद जगदेव बाबू के सुपुत्र हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग पार्टी का वो कर रहे हैं। और हमने तो साफ साफ कहा है कि हर उस युवा को जिसको कोई स्थान नहीं दे रहा, जिसको सिर्फ दरी बिछाने और झंडा उठाने का सामान समझ लिया इन पार्टियों ने, हम उनको नेतृत्व प्रदान करेंगे। हम चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें, वो अपने गांव का नेतृत्व करें, वो अपने प्रखंड का नेतृत्व करें, वो अपने जिलों का नेतृत्व करें, और हम लोग मिलकर उनको विधानसभाओं तक पहुंचाएंगे। अंतिम सवाल ये रहेगा राजन जी कि बिहार में बेरोजगारी का आलम जो है बहुत बढ़ गया है, अपने चरम पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, कोई भी राजनेता हो, सब जो है युवाओं को ठगने का काम करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वादा किस तरह निभाया जाता है आपको भी पता है। बिहार में बेरोजगारी का आलम जो है अपने चरम पर है, लगातार युवा जो है बेरोजगार हो रहे हैं। तो नीतीश सरकार हो फिर लालू यादव की सरकार, 30-32 साल हो गए हैं दोनों को सरकार में आए हुए, लेकिन किस तरह से युवाओं के लिए काम किया गया वो तो आप देख ही रहे हैं। तो आखिरकार कब तक युवाओं को ठगा जाएगा, कब तक सरकार जो है युवाओं को ठगती रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अगर ये सरकार बिहार के युवाओं को रोजगार दे देगी तो इनके अपने रिश्तेदारों का रोजगार कट हो जाएगा। ये सरकार जो है वो दगाबाज है। जैसे एक आया था ना बीच में डायलॉग कि सोनम गुप्ता बेवफा है, उसी तरीके से जनता कह रही है कि ये सरकार भी बेवफा निकली। बताइए, एक बार सरकार में आए, 2 बार सरकार में आए, तीसरी बार में आए। मैंने तो बाकायदा, देखिए मैं बड़ा अच्छे से जानता हूं, ऊपर से कहीं ना कहीं नीतीश जी का 5 साल का शासन बहुत अच्छा रहा, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे नीतीश जी के साथ में ये अनपढ़ गवार मंत्री आ गए, वैसे ही चैप्टर क्लोज होने लगा। आज स्थिति खराब हो गई है। मंत्री जब आप बोलते हैं अनपढ़ गवार, तो सिर्फ मांझी, चिराग या फिर मुकेश सहनी है, या फिर बीजेपी में कोई मंत्री है अनपढ़? अरे आप आधा कैबिनेट उठा के देख लीजिए ना, कैबिनेट आधा पूरा इनका वो है। मैं तो 4 बार चैलेंज कर चुका हूं ना सर। मैं
अभी नागमणि जी के साथ भी मैंने वो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैंने चैलेंज किया कि बिहार सरकार का कोई भी मंत्री आकर एक बार हमें समझा दे कि उनके पास क्या पैटर्न है रोजगार देने का। दबंग है, वो दबंग है, इसलिए वो कैबिनेट में है। कौन? दबंग, जितने भी मंत्री है वो दबंग है। क्या तो ये सरकार मानती है। शीला दीक्षित की सरकार झंडा लेके यही बंटी बबली निकले थे और सरकार बदल दी थी, दिल्ली की गद्दी हिल गई थी और यही सरकार नागमणि जी के नेतृत्व में फिर से पटना के सड़कों पर झंडा लेकर निकलेगी। कितना दबंगई दिखाओगे? अरे बियोर जेल में उतना जगह नहीं है जितना पटना के अंदर में युवा जोश है। यह तो जयप्रकाश की भूमि है और हम तो साफ साफ कहते हैं बिहार मां है और मां के दामन को बचाने के लिए, मां के दामन को, बिहार को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, बिहार को इन अनपढ़ नेताओं से बचाने के लिए सर प्राण भी चले जाएंगे ना तो गर्व करूंगा। इसीलिए क्योंकि मेरी मम्मी ने भी एक बार कहा था कि देखिए, एक मां अपनी मां होती है जिसने जन्म दिया और एक मां होती है जिसकी भूमि पर हम लोग खड़े हैं। आज बिहार के भूमि पर हम लोग खड़े हैं, उस मां, वो भी तो हमारी मां है, आज उसको गुलामी में जकड़ लिया है इन नेताओं ने। ये इनके बंगलों के अंदर में जंजीर में लिपटी हुई है। तो विश्वास मानिए सर, भगत सिंह तो निकलेंगे ना। और हम तो साफ साफ कह रहे हैं, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? जेल भेजोगे? क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? गोली मार दोगे? मार दो। एक राजन सिंह मरेगा, 1 लाख राजन पैदा होंगे। एक नागमणि मरेगा, 1 लाख नागमणि पैदा होंगे। शहीद जगदेव बाबू को भी तो इन्हीं लोगों ने मारा ना। नागमणि जी के पिता बाबू शहीद जगदेव प्रसाद को किसने मारा? इस सरकार ने ही मारा ना। और मैं तो कह रहा हूं, हम लोग उनका खून है। हमें भी मार दोगे तो बिहार से इंकलाब निकलेगा। हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। कभी भी मुकेश सहनी जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग, जीतनराम मांझी जैसे लोग ये बिहार का विकास नहीं कर सकते, सिर्फ विनाश कर सकते। अच्छा राजन जी, यहाँ पर बिहार में है ना जातिगत जनगणना की जो है होड़ मची हुई है। लगातार जो है मांग की जा रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, इतना जरूरी है जातीय जनगणना? नहीं, कराइए ना। हम लोग तो मना ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं बेरोजगारों की गणना कराओ। आपके यहाँ ऑक्सीजन से कितने लोग मरे हैं इसकी गणना कराओ। आपके बिहार में कितने प्राथमिक से स्कूलों में शिक्षक की कमी है इसकी गणना कराओ। क्यों नहीं करा रहे? जाति का ढिंढोरा पीट के बिहार का विकास करेंगे क्या? बिहार का विकास तब होगा जब इन बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। हम लोगों की जाति, मैं बताता हूं मेरी जाति क्या है, मैं आपको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं और मेरे ख्याल से जो ये सुन रहे हैं उनकी भी जाति वही है। हम लोग बेरोजगार हैं और बिहार के आज के युवाओं के 90% की जाति बेरोजगार की जाति है। हम इस जाति की गणना चाहते हैं। जिस दिन इसकी गणना हो जाएगी और ये सरकार इस पे काम कर लेगी तो जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे कौन लोग आज जातिगत जनगणना में पिछड़े हुए हैं? गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, आज उसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही। आज बड़े बड़ी जगहों पर सब ऊपरी कास्ट के लोग बैठे हैं, ऊपर जाति के लोग बैठे हैं। हम लोग वो हैं आज जो पढ़े लिखे, स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए और उसके बाद जब आते हैं तो पता चलता है कि साला हम लोगों के लिए रोजगार ही नहीं। बताइए क्यों नहीं इसकी गणना करा रहे? मैं तो प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर इस मंत्रिमंडल में कुछ सुचेता वाले लोग हैं, कुछ विधायक हैं जो बिहार का भला चाहते हैं, तो एक बार बेरोजगारों की गणना की भी बात की जाए, क्योंकि हम लोग बिहार का भविष्य हैं और जब तक इसकी बात नहीं करेंगे आप तो बिहार विकास नहीं करेगा। मैं तो बस, और हम सबको यह आवाज उठानी चाहिए कि बेरोजगारों की गणना हो और उनको रोजगार मिले। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजन सिंह जी, और इतना चिल्ला इसलिए रहे थे क्योंकि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है, जिस तरह से अनपढ़ नेताओं, ये लगातार ये कह रहे हैं कि अनपढ़ नेताओं की बहार हो गई है बिहार में, उससे ये काफ़ी खफा है और इसलिए इतना चिल्ला कर उन बिहार की जनताओं तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे थे। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।